सरहद के करीब वाक़या दगवार मलदयाला और दगवार तेड़वा की 9 पंचायतों को जोड़ने वाला दगवार दिलान पुल जो हाल ही में तामीर हुआ है और अरसा दराज से अवाम की दारीना मांग थी कि यहाँ पे अवाम के जो रास्ते हैं वो मुनक़ते हो चुके हैं और उन्हें दोबारा से बहाल करने के लिए इस पुल की तामीराती काम चल रहा था, उसको जल्द से जल्द मुकम्मल करवाया जाए। अगरचे यहाँ पे इस पुल के तामीराती काम को मुकम्मल कर दिया गया है, जिस पर अवाम ने अपनी खुशी जाहिर की है। लेकिन साथ ही इस मौका पर आज दगवार मलदयाला के मुतलका सरपंच सरदार परविंदर सिंह, उनके हमराजी कारकुन एडवोकेट भानु प्रताप, वहाँ के मकामी एडवोकेट राजा अब्बास खान और दीगर पंचायतों की आवाम ने अपनी शदीद बरहमी जाहिर की है। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से मुतालबा किया है कि जिस तरह से उन्होंने लगातार अपनी कदो काविश से इस पुल के तामीराती काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करवाने के लिए जो अहकामात सादर किए थे और जिसके बाद ये पुल का काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस पुल के काम को तो मुकम्मल कर दिया गया, लेकिन इस पुल की वजह से दगवार मलदयाला में वाक़या तकरीबन 5 पंचायतों को जोड़ने के लिए जो 1 किलोमीटर सड़क तामीर की जानी थी वो नहीं की गई है, जिसकी वजह से अभी भी इन पंचायतों की आवाम के रास्ते मुनक़ते हैं। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत से ये अपील की है कि वो जल्द से जल्द इस पुल के तामीर करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कंपनी है, उससे ये पूरी तहकीकात करवाएं कि आखिर क्या वजूहात हैं कि पुल के तामीराती काम को मुकम्मल कर दिया गया, लेकिन जो पुल का मफाद आवाम को हासिल होना था उसके लिए जो 1 किलोमीटर सड़क तामीर करनी थी उसको बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अवाम अभी भी पुल की जो सहूलियात है उससे महरूम है। उन्होंने मुतालबा किया है कि अगर जल्द से जल्द इस सड़क के तामीराती काम को शुरू कर यहाँ के रास्तों को बहाल नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में वो सड़कों पर उतरेंगे और एहतजाज भी करेंगे। मजीद इस सिलसिला में बात करते हुए मुतलका सरपंच सरदार परविंदर सिंह, उनके हमरा एडवोकेट भानु प्रताप ने किस तरह से अपने तासुरात का इजहार किया है, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ मीडिया का, जो हमारी शार्ट कॉल पे उन्होंने हमारी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरे बड़े भाई साहब राजा अब्बास खान जी ने, भानु जी ने बड़ी मेहनत करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि पुल जब बना तो पुल में कोई कमी नहीं रही, ये मैं भी मानता हूँ, दुनिया सब मानती है। जब ये अप्रोच बनी, अप्रोच में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है जो हमें सब लोगों को दिखाई दे रही है। इसमें मैं गांव का एक सरपंच हूँ, सरपंच होने के नाते मैं किसी के साथ इतनी हमदर्दी नहीं कर सकता कि पूरे गांव का नुकसान हो। रोड में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई और जिसकी वजह से रोड काफ़ी हमारी बह चुकी है। हम खैर, जैसे राजा साहब ने कहा कि हम उस मसले में नहीं जाना चाहते। हमारी मैंने खुद अपने हाथों से जो रोड जो है नापी है वो तकरीबन किलोमीटर बनती है, जो हमें 7 पंचायतों को एक दूसरे से जोड़ेगी। अगर वो रोड नहीं बनी तो हमारा पुल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा कराई स्कूल में जब सुबह मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब हमारा ये पुल बना हमें खुशी महसूस हुई कि हमारे बच्चे आराम से टाइम से स्कूल पे पहुँचेंगे। 1 घंटा सुबह बच्चे स्कूल से पहले निकलते हैं तो 1 घंटा लेट घर पहुँचते हैं, क्यों कि रास्ते में इतना जाम लगता है। जब ये रोड खुल जाएगी तो गाड़ियाँ बाईपास हो जाएंगी और हमारा जाम ख़त्म हो जाएगा। अगर सदियों से, जैसे राजा साहब ने कहा कि सदियों से हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उसके बाद अगर सरकार ने हमारे लिए इतना पैसा खर्चा तो उस पुल बनाने का हमें, मैं तो कहूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी AW साहब PWD से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो हमें ये ईरा के हैंडओवर रोड कर दी है, अगर ईरा वाले हमें आकर दोबारा देते हैं रोड तो हम इस रोड का काम स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज़ ना ईरा वाले करते ना PWD वाले करते, हम तो बीच के बीच रह गए। इसलिए मैं DC साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि शायद हमें कल कोई और मसला ना करना पड़े यहाँ और कहीं रास्ता बंद करना पड़े, कहीं और कोई हमें काम करना पड़े। तो मैं इस DC साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस हमारी रोड जो है 1 किलोमीटर रोड कुछ भी नहीं होती। अगर किसी एक ठेकेदार को भी DC साहब ऑर्डर करेंगे तो कल भी वो काम शुरू कर सकता है। तो हमारा काम शुरू कीजिए ताकि हम लोग जो है अमन और चैन की ज़िंदगी जो है बसर कर सके। मैं एक बात आपसे और कहूँगा कि जब भी कोई बीमार होता है तो मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि एक बार मुझे तकलीफ़ हुई तो उस रोड जो हमारी जो आम इस वक्त रोड चल रही है, तो मैं रास्ते में कहता था कि भाई मेरी मौत हो जाए तो मैं इस रास्ते पे रोड पे नहीं चल सकता। तो आप लोगों की क्या कंडीशन होगी। तो रोड इतनी उसकी खस्ते हाल है। हमारा सबसे अच्छा ये पुल बना है, हम सरकार के शुक्रगुजार हैं। इसमें ये नहीं बहुत शुक्रगुजार है कि इन्होंने हमें इतनी छोटी सी जनता पर इतना बड़ा पुल दिया, लेकर रोड पुल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हमारी रोड जो है एक दूसरे से कनेक्टिविटीज़ ना हो। शुक्रिया। देखिए,
आज जैसे हमारे सरपंच परविंदर सिंह जी ने बताया कि दरगवार मलदयाला की इस टाइम आप देख सकते हैं हमारे साथ में ये जितने सब लोग हैं, ये जितनी बाकी पंचायत हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ आए हैं। हमारे साथ में हमारे सीनियर एडवोकेट बार एसोसिएशन पुंछ के जनाब राजा अब्बास खान साहब हैं, हमारे साथ में जॉइंट सेक्रेटरी बार एसोसिएशन पुंछ आदिल सलीम साहब हैं, बिलाल हैं, बाकी दीगर जो हमारे कारकुन हैं ज़िला के, सभी इस टाइम यहाँ पे इस पुल के ऊपर नज़र बनाए बैठे हैं कि एक पुल तो बना दिया गया, लेकिन उस पुल की अगर अप्रोच रोड, अगर उस पुल को कनेक्ट नहीं करेंगे मेन रोड के साथ, तो उस पुल का क्या फ़ायदा होगा। हमारा ये जो आप कैमरा में भी देख सकते हैं, जो मेरे पीछे जो एरिया नज़र आ रहा है, ये मोस्टली थोड़ा पीछे जो है वो पाकिस्तान है, ये बॉर्डर है। आए दिन कभी शेलिंग का या कोई ऐसी कोई वारदात हो जाती है। इस टाइम JNK के हालात जो हैं, चाहे वो रजौरी में जो टेररिस्ट अटैक हुआ या बाकी कहीं पे कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है सिक्योरिटी इश्यूज़ के कारण, भगवान ना करे कि कोई ऐसी अगर कोई परेशानी होती है, तो यहाँ पे हॉस्पिटल में लोगों को पहुँचने के लिए या हमारी आर्मी या पुलिस को हमारे गाँव दगवार में या जो फेंस के आगे एरियाज़ हैं वहाँ पर पहुँचने में लगभग 1-1.5 घंटा लगेगा। अगर हमारे पास एक पुल है तो हमें उस पुल को अप्रोच रोड के साथ में कनेक्ट करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि ये डिले क्यों है इसमें। हमारे सरपंच साहब, राजा अब्बास खान साहब, ये सारे जो गांव के बड़े मिलके नवंबर के महीने में जाके जब DC साहब को इन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट किया पूरे गांव के बिहाफ पे, सारी पंचायत के बिहाफ पे, तब DC साहब ने बहुत ही क्विकली एक्शन लिया। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने क्विक एक्शन लिया और एक्शन जो इरा है उन्हें लिखा कि आप इसमें फैक्चुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करो सो दैट फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो स्टार्ट किया ले जाए। लेकिन दिस इज सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट कि आफ्टर 3 मंथ्स एक्शन इरा ने वो रिप्लाई अभी तक फाइल नहीं किया। वो फाइल में जब तक उसका फैक्चुअल रिपोर्ट या आगे का कोर्स ऑफ एक्शन कैसे चलेगा, वो जब तक ये नहीं करेंगे, हमारे जो जितने ये गांव के लोग, और खसूसी तौर पे मैं बताऊं कि ये बॉर्डर एक विलेज है, यहाँ के लोग नेशनलिस्ट लोग हैं। अगर इन लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी तो फिर क्या फ़ायदा। हमारे जितने लोग हैं, ये जितने पंचायत के जितने रिप्रेजेंटेटिव्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे राजा साहब ने भी कहा, हमारे सरपंच साहब ने भी कहा कि ये लोग एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के लिए भी इवन रेडी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें बहुत उम्मीदें हैं हमारी LG सरकार से, हमें बहुत उम्मीदें हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो वक्त रहते कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे ये लोगों की जो परेशानियां, जो मुश्किलात हैं, उसका सल्यूशन हो। और ये आपकी मीडिया की वसादत से एक रिक्वेस्ट है कि इस पे जल्द अज जल्द जो हमारी रोड है, ये जो अप्रोच रोड आप देख सकते हैं, अगर ये हमारे स्कूल्स तक ना जाए, हमें इसका क्या फ़ायदा। हमारे बीमार, हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग इसका फ़ायदा, इस ब्रिज का फ़ायदा ना लें तो ये जितना पब्लिक एक्सचेकर का पैसा खर्च हुआ, ये टोटल लॉस रहेगा, ये टोटल फेलियर रहेगा। विद इन वीक्स टाइम हमारी ये सबमिशन है, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस पे कुछ किया जाए। वरना जितने हमारे ये गांव के आप रिप्रेजेंटेटिव्स देख सकते हैं, ये जितनी 7-8 पंचायतें, ये फेंस के उधर के लोग आए, इन लोगों की रिक्वेस्ट है कि कुछ किया जाए, वरना हमें कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा, हमें सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के तौर पर हमें रोड्स पे आना पड़ेगा। इसलिए आपकी मीडिया की वसादत से है कि इस पर जल्द अज जल्द एक्शन हो। धन्यवाद। जय हिंद। मैं समझता हूँ कि हम सदियों गुलाम रहे अंग्रेज़ों के, और फिर 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए। और ख़ासकर ये जो हमारी पंचायतें, 6 पंचायतें हैं जो बिल्कुल बगैलदरा हो, दगवार तेड़वा हो, दगवार मलदयाला हो, नूरकोट पंचायत हो, जोटो, ये 5-6 हमारी पंचायतें जो हैं, यहाँ 25-30 हज़ार से ज़्यादा की आबादी है। हमने बड़ी मुश्किलों से, बड़ी कोशिशों से ये जो पुल जो है, इसके लिए बड़ी गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हुए और हमने बड़ी दूर तक स्ट्रगल की। हमारे खुशकिस्मती से हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक आदमी अब्दुल हमीद शेख, जो वो चीफ इंजीनियर था, उस तक गए, हम बात की तो उसने ये वर्ल्ड बैंक में ये पुल शुल्क को रखा। अब पुल हमारा बन गया है, बड़ी खुशी की बात है। और इस पुल के बनने के साथ मैं समझता हूँ कि हम भी अपने आप को आज़ाद समझने लगे कि हम भी आज़ाद हो गए हैं, क्योंकि हमारा राब्ता जो है सिटी के साथ या दूसरी जगहों पर हो गया है। अब बात ये हुई है कि पुल बन गया, गवर्नर साहब भी आए थे, वहाँ इनॉग्रेशन वगैरह पुल का भी हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे ये पार से जो है 750 मीटर सड़क है, जो मेन रोड हाई स्कूल के साथ उधर से दूसरी रोड आई है उसके साथ मिलती है। तो इस सिलसिले में सरपंच साहब ने, भानु प्रताप ने, हम सब लोगों ने, मैं ज़ाती तौर पर DC साहब से 5-7 बार बात की है। यहाँ पर करोड़ों की तादाद में जो है लोग गवर्नमेंट का पैसा लगा है। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक इस पुल की आगे कनेक्टिविटीज़ कहीं आगे तक रोड के साथ ना मिले तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने DC साहब को कही है, ईरा वाले एक कंपनी है कोई, वो पुल बना रहे हैं, उनके एक्शन से बात हुई, DC साहब से बात हुई और इस पुल का कुछ पैसा जो है वो बच गया है।
हमने ये कहा कि भाई वो पैसा बच गया, उसके लिए आगे रोड जो है ये 750 मीटर रोड है, इस रोड को आप बनाएं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि वो सामने वो पार रोड आप कैमरे से देख सकते हैं, वो सामने रोड जा रहा है, ट्रैक्टर रोड वगैरह जा रही है, लेकिन न होने के बराबर है। कोई किसी का ज़मीन का कोई झगड़ा नहीं है, आगे सारी तकरीबन स्टेट लैंड है और गवर्नमेंट की लैंड है और वहाँ से रोड जा रही है और वहीं उसी रोड को आगे थोड़ा सा वो तैयार करना था।